बात ये थी कि ट्रेंच में तो आप कोई सा भी गन्ना बोओगे ना, उसमें हर एक गन्ना बयान करता है। अगर ये बढ़िया आ रहा है तो मिल ना ले, कोई दिक्कत नहीं, हम तो इसका कुल्लू में दे देंगे। मान लो 38 जहाँ 50 को निकल रहा, वहाँ 80 को निकल रहा उसी मिट्टी में, तो क्या दिक्कत है? 20-30 रुपये अगर कम भी जा रहा है कुल्लू में तो कोई इशू नहीं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं इंद्रजीत सिंह, स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। तो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ा सा कंपैरिजन को लेकर होगी, एक कंपैरेटिव को लेकर होगी कि एक ही तरह की ज़मीन में बीज कैसे कैसे सर्वाइव करें, कि कौन सा बीज ज़्यादा परफॉर्मेंस कर गया। तो भाई ये कंपैरिजन करने के लिए आज की हमारी लोकेशन है गांव सिखेड़ा, जो जिला मुजफ्फरनगर में आता है। उससे सड़क जाती है मंसूरपुर को, और ये सिखेड़ा से लगा के मंसूरपुर गांव तक भूड़ की ज़मीन है लगभग सारी कंप्लीटली। तो भाई इस पर थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब हम आपको खेत दिखाएंगे। और भाई दोस्तों, इसी वीडियो में हम आपको आगे चल के इस वीडियो में अवनीत अवाना, जो एक युवा किसान है, बहुत कम उम्र है, और उनके खेत में भी प्रयोग हो रहा है ये 2-3 बीज को लगा के, और उनकी भी भूड़ की ज़मीन है पूरी तरीके से, और ये आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा भाई। तो शुरुआत करते हैं। देखो भाई, यहाँ की कंडीशन देखो इस ज़मीन की। ये हमारा 0238 खड़ा, ये कैसे खड़ा, और भाई ये देखो ये भी 0238 है, ये ठीक खड़ा, इतना ख़राब नहीं खड़ा। लेकिन अभी आपको अचानक से इसमें देखने में क्या मिलेगा, ये देखो, ये जो आपको लेफ़्ट साइड में इस सड़क से जो लेफ़्ट साइड में जो खेत दिख रहे हैं, ये मेहनती किसान है, यानी कि लापरवाह किसान है। ये भूड़ की ज़मीन में मेहनत करके ये अपना भाई बेहतर तरीके से जो भी कुछ बेहतर हो सके 38 कर रखा है। लेकिन अचानक से जैसे ही ये बराबर में 38 की पेड्डी आ गई, तो देख लो यहीं से सड़क थोड़ी सी ऊंचाई पे, तो इसका अंदाज़ा लग रहा है कि ये 3 फुट के लगभग गोड़ा ऊपर तक लगाऊँ तो 4 फुट तक ऊपर निकल ली पेड्डी 18 की। और ये शायद पता नहीं पोगे थे या एक मतलब जड़ से कटी हुई पेड्डी थी, पर पेड्डी बहुत ज़्यादा शानदार खड़ी 18 की। और भाई ये फिर बराबर में पेड्डी आ गई 38 की। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कोई लापरवाह किसान है, ये इस स्थिति में पहुंच ही गया 38 है। तो दोनों की साथ एक ही साथ की लॉन्च वैरायटी, लेकिन ये फ़र्क देख लो भाई। और भाई ऐसे करके इसमें एक खेत और आगे और है यहीं पे, जो सामने चमक रहा है आपको, ये देख लो भाई। इसी सड़क पे चल रहे हम, और फिर ये सड़क के लेफ़्ट साइड में ये देख लो, ये पता नहीं बोर्ड है पेड्डी 0238 की। तो भाई ये बिल्कुल झुंडी होगी, झुंडी बन गई इनकी। और ये फिर ज़मीन एक ही चल रही, कहने का मतलब ये है कि ज़मीन एक ही चल रही है। और फिर ये 18 का पौधा आ गया, और ये फिर अचानक से बहुत ऊंचा हो गया। ऐसा नहीं कि छिद्दा भी नहीं है, ठीक खड़ा। तो रोग बीमारी इसमें कम है। और इसी के बराबर में फिर एक अंदाज़ा और करेंगे हम कि ज़मीन बिल्कुल एक जैसी चल रही है, और एक जैसी ज़मीन में ये देखो भाई, ये फिर डाउन आ गया बहुत ज़्यादा। तो भाई यही इसमें कंपैरिजन करेंगे, और अभी आगे खेत में जाकर कंपैरिजन करेंगे। बिल्कुल एक जैसी ज़मीन है। तो भाई दोस्तों, ये जो अभी हमने पीछे वीडियो शूट करी इसमें सड़क पे, ये गांव भटौड़ा जो जिला मुजफ्फरनगर में पड़ा, उसी का रकबा है। और भाई फ़िलहाल जो जिस खेत में खड़े, ये भी गाँव भटौड़ा का ही रकबे में आवे। अवनीत भाई का खेत है, बड़े ही युवा किसान है, और बड़ा ध्यान देना कि भाई नए नए बीज पर ट्रायल करते रहें। तो इस वीडियो में बस ये जैसे शुरू में बताया आपको, दिखाने का मकसद यही है कि एक तो ये इनकी ज़मीन बिल्कुल भूड़ की ज़मीन है, जैसे डांडा या बिल्कुल रेतली ज़मीन कहेंगे। ये देख लो, ये लाल चमक रही। तो भाई ये सामने है पहले नंबर पे इस खेत में 0238, ये देखो कैसा खड़ा। और इसमें 3 बीज लगा रखे अवनीत भाई ने, 0238, 14201 और 0118। और तीनों बीजों का क्या फीडबैक है ये अवनीत भाई देंगे। ये है 0238, और जैसे ये सितंबर लास्ट होते होते इसमें ऊपर से गोला सा सूखना शुरू हो जाएगा, ये उजड़ना सा शुरू हो जाएगा। ये कंडीशन इसमें फ़िलहाल बढ़नी शुरू होगी। अब इसमें 14201 दिखा दो। अगर भाई बीच में फिर ये थोड़ी सी हाइट कम है, तो इसमें ये 14201 खड़ा, लंबा हो जाओ यहीं को खड़े। ये देखो भाई, ये 14201 खड़ा है यहाँ से भूड़ की ज़मीन में ही। वैसे इस 14201 के बारे में ऐसा कहा जाए कि ये बहुत ठीक ठाक पक्की ज़मीन में बढ़िया परफॉर्मेंस कर दे। लेकिन जैसे भूड़ की ज़मीन है, तो भूड़ की ज़मीन में भी ये ठीक ही दिखाई दे रहा, इसमें रोग राग ऊपर कुछ है नहीं। अब 0118 दिखा दो भाई। लो भाई दोस्तों, ये एकदम से 14201 के बराबर में ऊंचा आना शुरू हो गया। और इसमें जैसे 0238 सितंबर के लास्ट आते आते उजड़ना सा शुरू हो जाएगा, गोला सा सूखना शुरू हो जाएगा ऊपर से, पता नहीं क्या टॉप बोरर से या क्या, मतलब रुजनास जैसा कहा हम भाषा में, रुजनास इसकी ख़त्म होती चली जाए। और लेकिन ये 0118 आप देख रहे हैं, इसकी हाइट देखो, उससे कम से कम 3 फुट ऊपर है। और अब हम बात करेंगे अवनीत भाई से
वही हमें सारा कुछ बताओगे कि भाई इसमें क्या प्रैक्टिस रही, कुछ अलग ध्यान दे दिया किसी एक बीज पे जो ये कोई ऊपर नीचे हो रहे। तो अमनीत भाई नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। धन्यवाद। तो अमनीत भाई बताओ, मतलब ये जैसे आपने 3 बीज लगा रखे हैं इसमें, हाँ जी। तो आपको तीनों में क्या फीडबैक दिखाई दिया कि आपको कौन सा बेहतर लग रहा है या क्या? एक ही खेत में तीनों बीज हैं और सब में बराबर लगा था, किसी में कोई जरा सा भी अंतर नहीं किसी भी चीज़ का। अच्छा। बरसात तक तो जो था 38 ठीक चला। अच्छा। अभी उसका क्या है, गोला वगैरह उसको सूखना जो था शुरू हो गया। और अभी जो था पहले 38 इन सब से दोनों से ऊपर था, लेकिन अभी जो है 18 सबसे ऊपर निकल गया। और 18 में जरा सा भी कोई रोग नहीं है और ना इसमें कोई एक्स्ट्रा लागत है हमारी। तो जैसे आपने ये ट्रेंच का लगा रखा, हाँ जी। कितनी दूरी पर लगाया? ये तो 5 फुट की दूरी पे है। 5 फीट की दूरी पर लगा रखा आपने। तो इसमें जो ब्यांत आपका देखो भाई, ब्यांत जैसे भूड़ की ज़मीन है तो ब्यांत इसमें इतना कम नहीं है कि भाई बहुत सीधा, बड़े 38 के मुकाबले तो ब्यांत कम रहा है, उसके जितना तो होने का नहीं, ये तो पक्की बात है। लेकिन इसके गन्नों की मोटाई और गन्ने की लंबाई 38 को इस लिहाज से कवर करती है। और थोड़ा सा रोग बीमारी तो इसमें कम है ही है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा। ये देख लो भाई इसके अंदर से स्थिति। तो अमनीत भाई जैसे ये जो ब्यांत में कुछ बताओ है 0-118 के, हाँ जी। तो आपने इसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करी या किसी से कुछ बूझ बाझ के भाई ये ब्यांत कम रह जाए या क्या? देखो, हमने सब बोने से पहले जानकारी करी थी, तो हमें पता लगा था कि अक्सर ऐसा होता है कि अगर बाई चांस आपने सिंपल विधि से खेत बोया, मतलब जिसको नेड़े खुड्डों का बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है, अगर उसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी आ गई ना, तो उसमें जो होता है गन्ने का जो ब्यांत है वो कम रह जाता है, जमाव कम रह जाता है मतलब। तो हमें पहले से हम ट्रेंच के बोल रहे हैं। अच्छा। अभी हमने पहले हम 38 बोले थे, अब हमने 18 बोना शुरू कर दिया, नए नए बीज ट्राई कर रहे हैं। अच्छा। तो अभी इसमें क्या है कि जैसे हमने 18 बोया था ट्रेंच में बोया, तो ट्रेंच में बोने के बाद हमने सिर्फ इसमें ट्रैक्टर से मिट्टी ना दे करके हाथों से मिट्टी दिलवाई है। तो अच्छा, शुरू में जब वो मिट्टी लगा हुआ हल्की हल्की मिट्टी, हाँ, तो हाथों से मिट्टी देने के बाद बहुत कम मिट्टी आई और उसमें ब्यांत बहुत बढ़िया हुआ, जमा हुआ जी। तो मतलब बात ये थी कि ट्रेंच में तो आप कोई सा भी गन्ना बोओगे ना, उसमें हर एक गन्ना ब्यांत करता है, क्योंकि उसमें बरसात तक भी बहुत कम मिट्टी होती है, कम मिट्टी। तो जितना भी जमाव होना होता है वो हो लेता है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। मतलब कम मिट्टी के सिद्धांत से कोई भी बीज लगाएं अगर हम ट्रेंच में, वो ब्यांत करेगा ही। हम तो पिछले 6-7 साल से ट्रेंच की खेती कर रहे हैं, तो आज तक हमें किसी तरह की कोई ब्यांत में तो दिक्कत आई नहीं कभी भी। तो जैसे अभी तो आपने 118 का फीडबैक दिया, जो 14201 है बीज, हाँ जी। ये भी नया ही बीज है, 2-3 साल पुराना। इसके बारे में क्या लग रहा? देखो, अभी तक तो जो देखने में लग रहा है उसकी हाइट तो 38 से भी कम है और 18 से भी कम है, लेकिन बाकी चीज़ पता लगी गन्ना कटने के बाद में कि वजन कैसा दे रहा है गन्ना, मतलब जो निकल आएगा वो प्रोडक्शन कितना दे पाओ। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कटने के बाद सारा पता लगेगा। और भी किसी नए बीज पे ट्राई करा? हाँ, मैंने 11-0-15 ट्राई किया इस बार अभी बोया 1 महीने पहले ही। तो अवनीत भाई जैसे आप ये 11-0-15 बता रहे हैं, ये आपकी फैक्ट्री कौन सी पड़ती है? मंसूरपुर फैक्ट्री पड़ती है। तो मंसूरपुर फैक्ट्री तो ये 11-0-15 दे नहीं रही ना जी, ना, वहाँ से नहीं दे रही। तो आप कहाँ से ला रहे? हम लाए खाई खड़ी मिल के जो किसान है हमारे वहाँ पे कुछ जानने वाले थे, वहाँ से लाए हैं। तो उसे मतलब ट्राई करके देख रहे? हाँ, इस बार ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स होता है। कितने बीघे लगा रखा आपने? हमने 4 बीघे बो रखा है। तो अवनीत भाई जैसे मान लिया 11-0-15 में क्या खास बात दिखाई दी, क्यों लाई इसे? देखो, जहाँ पे वो बीज खड़ा था ना, वहाँ हम जाके देखा तो हमें लगा कि मतलब अगर 38 को कोई टक्कर देने वाला बीज है, तो हमें ये दिखाई दिया कि वास्तव में बिल्कुल बरसात तक भी इसके फ्रेश पत्ते थे। जब मैंने काटा बिल्कुल फ्रेश पत्ते थे, ना कोई रोग था जरा सा भी, और देखने में लग रहा था कि हाँ वाकई में कुछ है एकदम। तो अवनीत भाई जैसे ये जो 11-0-15 है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल बीज है। हाँ जी। इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है कि इसमें किसान का मत हो रहा है कि भाई हम लगाएंगे, और जो अधिकारी हैं या मिल कोई हर एक मिल इसे सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसा भी हो सका है कि ये आगे चल के बैन हो जाए बीज, मतलब ना ले फैक्ट्री। हाँ जी। तो फिर क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? देखो, अभी फिलहाल जो हमने बोया 4 बीघे बोया गन्ना, वो बोया हमने ट्रायल के तौर पे कि देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है जी। अगर ये बढ़िया आ रहा है तो मिल ना ले, कोई दिक्कत नहीं, हम तो इसका कुल्लू में दे देंगे। मान लो 38 जहाँ 50 को निकल रहा, वहाँ 80 को निकल रहा उसी मिट्टी में, तो क्या दिक्कत है? 20-30 रुपये अगर कम भी जा रहा है कुल्लू में तो कोई इशू नहीं है भाई। ये ठीक फीडबैक दिया अवनीत भाई ने 11-0-15 को लेकर। सही बात है कि अगर भाई मिल नहीं ले रहे, फैक्ट्री या नहीं ले रही किसी बीज को, और वो कुल्लू भी चला जाएगा, गुड़ बन जाएगा, क्योंकि खुली मार्केट है, कोई अफीम तो उगा नहीं लिया किसान ने, क्योंकि 11-0-15 गन्ने का ही बीज है, और डॉक्टरों ने वैज्ञानिकों ने दिया इसलिए फील्ड में आया, ना देते तो फील्ड में नहीं आया था, और फील्ड में आ गया तो इसे अगर मिल नहीं ले रहा तो भाई कुल्लू में, क्योंकि खुली मार्केट है, कहीं भी जा सके, रस में जा सके, गुड़ शक्कर बनवा सके किसान इसका अपना। और भाई इसमें कुछ छूट गया हो तो भाई कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।